स्थिति का ऐलान है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन ठप करने का आह्वान कर दिया है। 16 जून से महाराजा गंग सिंह चौक पर महापड़ाव किया जाएगा, मतलब महापड़ाव है। गंग नहर से सिंचाई के पानी को लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का 9वां दिन बताया जा रहा है, जहां पर आपको व्यापार संघ ने भी इन किसानों को और उनके साथ ही एमएलए भी आपने देखा लगातार वो जो महापड़ाव में शामिल हुए थे। और 9वां दिन है। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी को लेकर ये महापड़ाव जारी रखा गया है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो साफ तौर पर कह रही है कि वो पंजाब प्रशासन से लगातार संपर्क में है। 1850 क्यूसेक पानी की तो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसान लगातार अनवरत 9वें दिन तक महापड़ाव अपना जारी रखे हुए हैं। आंदोलन ये जारी है। 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक महिला शक्ति है वो आमरण अनशन पर बैठेगी। तो इसी कड़ी के अंदर आज हमारी जो महिला बहनें हैं वो सारी की सारी इस 12 बजे यहाँ करके धरने पर बैठी हैं। तमाम जो महिला शक्ति इस इलाके की, जिले की जो अग्रिम पंक्ति में बैठने वाली महिलाएं सारी इस अनशन में सम्मिलित हुई है। और मुझे यहाँ तक देखकर लग रहा है वो रावड़ा और गड़साना आंदोलन मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले 7 दिन से जो आंदोलन जो हाइट ले रहा है, तो आने वाले समय में 1-2 दिनों के अंदर अगर ये सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में ये रावड़ा और गड़साना आंदोलन की नई याद ताजा कर देगा। ये आंदोलन लड़ेंगे, मरेंगे, और अगर ये जीवनदायिनी हमारी गंग नहर कोई बलिदान मांगती है तो मैं सोना देवी बावरी इस कमेटी के सदस्य होने के नाते मरना पड़ा सबसे पहले। और चलिए बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। रेजिडेंट्स की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। चीफ वार्डन सहित 3 कर्मचारी को जबकि हटाया जा चुका है, लेकिन इस कार्रवाई से भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हड़ताल कर रहे हैं वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि पद से हटाना अपर्याप्त है, जिम्मेदार कर्मचारियों का निलंबन होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग ने भी कलेक्टर और एसपी से जवाब मांगा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। बताते चलें कि डॉक्टर रवि की करंट से मौत के बाद ही रेजिडेंट डॉक्टर्स आक्रोशित है। तो डॉक्टर रवि जो कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे और उनका वाटर कूलर में करंट आने से मौत हो गई थी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि कई दिनों से वाटर कूलर में करंट आ रहा था और इसके लिए कई बार इल्तला भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई। आखिरकार एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही ये 5वां दिन है जब रेजिडेंट डॉक्टर्स उनके हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये भी खबर रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जाहिर किया है। तस्वीरें जिस तरह आप देख रहे हैं, साथ ही 2 घंटे का काम बहिष्कार लगातार जारी है। इस दौरान उन्होंने बजरंगगढ़ चौराहे पर मृतक डॉक्टर रवि शर्मा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो डॉक्टर रवि शर्मा के लिए देखिए कैंडल मार्च भी निकाला गया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा उदयपुर में भी किया गया है और आप देख ही रहे हैं कि इसके पहले जहां पर उदयपुर में लगातार 5वां दिन है जब रेजिडेंट डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना आंदोलन जारी रखा है और अब बता रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। साफ तौर पर उनका कहना है कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो अन्याय जिस हो रहा है उनके साथ वो अन्याय ना हो, उन्हें न्याय मिले। जिसकी भी लापरवाही है उसको सिर्फ पद से हटाना नहीं बल्कि उनका निलंबन होना चाहिए। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट जो आ रही है उसकी सही जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 5वां दिन है सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रवि की मौत के मामले का। आज हमारे साथी डॉक्टर रवि शर्मा जो उनकी डेथ हुई थी उसके लिए एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा था और एक कैंडल मार्च निकाला गया था जेएलएन के इमरजेंसी से स्टार्ट करते हुए बजरंगगढ़ चौराहे तक। ठीक है, कैंडल। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। आज दूदू क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री निवास से दोपहर 1:30 बजे बिचून के लिए वो रवाना होंगे। अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुभारंभ और शिविर का अवलोकन भी किया जाएगा।
तो सीएमआर से दोपहर 1:30 बजे रवाना होंगे। अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसका शुभारंभ होगा। आज बुदू क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आएंगे। और चलिए बात बड़ी खबर की श्रीगंगानगर से, जहां पिकअप सवार तस्करों के द्वारा नाकाबंदी तोड़ने का मामला सामने आया है। समीजा थाना क्षेत्र के कालूवारा चौराहे पर तस्करों की पिकअप ने पुलिस वाहन को टक्कर मारी थी। हादसे में गंभीर घायल 2 व्यक्तियों का श्रीगंगानगर में इलाज जारी है। पुलिस सहायता वाहन 112 का चालक राय सिंह नगर में ही उसका इलाज किया जा रहा है। तस्करों का पिकअप से भारी मात्रा में डोडा पोस्त भी जब्त कर लिया गया है। ग्रामीणों की मदद से पिकअप चालक से ग्रामीणों की मदद से पिकअप चालक पकड़े गए हैं और पुलिस अब इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। तस्करों की पिकअप ने पहले 73 MP में पुलिस की नाकाबंदी तोड़ी थी, उसके बाद भाग रहे थे, फिर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, लेकिन ग्रामीणों की मदद से आखिरकार उनको गिरफ्तार किया गया है। जो घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा यहां खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, यहां पर तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ी है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। बिल्कुल श्रुति, देखिए तस्करों के द्वारा न केवल एक बार नाकाबंदी तोड़ी गई, बल्कि इससे पहले वो 73 MP में भी उनके द्वारा नाकाबंदी जब तोड़कर फरार होने का प्रयास किया जा रहा था, तो समेजा कोठी थाना पुलिस के द्वारा कालूवाला ढाबा चौराहे पर नाकाबंदी की गई थी। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि नाकाबंदी को तोड़ने के प्रयास में पिकअप सवार तस्करों के द्वारा पुलिस सहायता वाहन 112 को जोरदार टक्कर मारी गई, जिसमें वाहन तो क्षतिग्रस्त हुआ ही हुआ, वहां आसपास मौजूद दुपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस पूरे प्रकरण में जहां 112 वाहन का जो चालक था वो घायल हुआ है, साथ ही साथ मौके पर मौजूद 2 ग्रामीण भी घायल हुए हैं। फिलहाल जो पिकअप का चालक था, जो तस्कर था, उसको पुलिस के द्वारा काबू तो कर लिया गया है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर भी बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में डोडा पोस्त रखा हुआ है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है ये भी सामने नहीं आ पाया, क्योंकि पुलिस अभी पूरी प्रोसीडिंग में लगी हुई है, उसका वजन अभी किया जाना बाकी है। बाकी निश्चित तौर पर जिस तरह से कल श्री गंगानगर के समीजा कोठी थाना क्षेत्र में देर शाम पिकअप सवार तस्करों के द्वारा पुलिस की नाकाबंदी को एक बार नहीं 2 बार तोड़ा गया और पुलिस के वाहन को जोरदार टक्कर मारते हुए 3-4 लोगों को घायल किया गया, उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। देने के लिए आता हूँ सुबह शाम को। ये तो पुलिस वालों की गाड़ी इधर समेचे से आई थी, उन्होंने गाड़ी को क्या इस तरफ जाकर वहाँ रोक दी तो गाड़ी आई ना, मैंने बाइक वहाँ रोक कर यहाँ से आकर दूध दे दिया, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी पिकअप। लिए अजमेर के किशनगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां नकाबपोश लुटेरों ने आतंक मचा रखा है। ताजा मामला किशनगढ़ से सामने आया, जहां रविवार रात बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपति के घर पर लूटपाट की। बदमाशों के रेकी करते हुए वीडियो भी सामने आ गया है। सामने आया जो वीडियो, उसने सभी को दहला दिया, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रात का सन्नाटा, बदमाशों ने गदर काटा। पहले की रेकी, फिर डाला डाका। डर का राज, बेखौफ बदमाश। एक परिवार और 9 नकाबपोश बदमाश जो आधी रात को दरवाजे नहीं खिड़की से दाखिल हुए। किशनगढ़ के मदनगंज में रविवार रात जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जब पूरा शहर सो रहा था तब ये बदमाश जाग रहे थे। बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर एक घर को टारगेट किया। इन बदमाशों ने घर के रसोई की खिड़की तोड़ी और परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सबसे पहले चाकू की नोक पर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया। इसके बाद बदमाशों ने दंपत्ति के बेटे बहू को कमरे में बंद कर लिया और फिर जमकर उत्पात मचाया। जिस पूंजी को जीवन भर जोड़ने में उम्र निकल जाती है, बेखौफ बदमाश उसे महज चंद मिनटों में लूटकर फरार हो गए।
वारदात के बाद बुजुर्ग दंपति ने दूसरा गेट खोला और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस देर रात मौके पर पहुंची और इस घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 9 बदमाश सड़क पर रात में रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों द्वारा इस तरह से एक पूरे परिवार को बंधक बनाकर न सिर्फ डराने वाला है बल्कि ये भी दर्शाता है कि पुलिस की रात्रि गश्त कितनी कमजोर है। इलाके में पहले भी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन खुलासे की दर कम है। अब देखना होगा कि पुलिस इस डकैती का कितना जल्द खुलासा कर पाती है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सामने आया कि 9 बदमाश इस दौरान रैकी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस अपनी ओर से जांच में जुटी है, तो वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगातार इस क्षेत्र में वारदातें बढ़ रही है। यह वारदात अग्रवाल कॉलोनी स्थित आनंद अग्रवाल के घर हुई है, जहाँ पर लाखों रुपए के जेवरात लूटकर बदमाश लेकर फरार हो गए हैं। इस बड़ी वारदात को लेकर एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और हालातों का जायजा लिया गया है। अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस अपनी जांच में भी जुटी है। कैमरा पर्सन कौशल सेल के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और चलिए कर दी गई है अगले 24 घंटे के लिए पूर्वी राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में 25 से 27 जून के बीच बारिश का अलर्ट है। 27 जून से एक बार फिर से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मानसून ने दस्तक दे दिया है, लेकिन अब बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि 27 जून से मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन 25 से 27 जून के बीच बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया पश्चिमी राजस्थान के लिए। और आज बारिश की संभावना कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में जताई जा रही है। ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए तमाम जगह जल मग्न भी हो चुके हैं, यानी कि देखिए रोडों पर पानी जमा हो गया है, पुलिस थानों में पानी जमा हो गया है, नेशनल हाईवे पे पानी जमा हो गया है। तो बारिश आते ही लोगों को किस तरह से जल जमाव से जूझना पड़ रहा है वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब खबर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से है, जहां एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने एक सरकारी बाबू और एक दयालाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। दोनों के पास से 7,500 की राशि बरामद हुई है। दलाल हरिप्रसाद और यूडीसी जय कुमार शर्मा को ट्रैप किया गया है। सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं। दलसर 7500 नहीं 75,000 की मांग यहां पर की गई थी रिश्वत की, और दलाल हरिप्रसाद और यूडीसी जय कुमार शर्मा को ट्रैप किया गया है। गंगापुर सिटी से ये सीधे खबर आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर के, जहां एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली। तस्वीरें भी सामने हैं। एसीबी की टीम मौजूद है और एक सरकारी बाबू और एक दलाल को ट्रैप किया गया है। दोनों के पास से 7,500 की राशि बरामद हुई थी। और देखिए हमारे पास एक परिवादी आया, उसने कहा कि जो मेरी ज़मीन जो उसने परचेज़ की है उसकी रजिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पे इस ऑफिस में जो है वो 75,000 रुपये डिमांड की जा रही है, जिस पर हमने उस कंप्लेन को वेरीफाई करवाया और आफ्टर वेरिफिकेशन हमने इस मामले में एक मीडिएटर जो है एडवोकेट है मिस्टर हरि प्रसाद, उनको और जो यूडीसी जो ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे मिस्टर जय, उन दोनों को 75,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। परिवादी कब आया था आपके पास? परिवादी मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से आया था। लगातार इसको कोशिश जो इसको एग्जामिन लगातार हमारी कोशिश थी कि प्रॉपर सारा काम हो जाए, तो वो मेरे पास काफ़ी 7-8 दिन पहले आया था। परिवादी रुपए घोटाले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है। बेटे रोहित, करीबी संजय समेत 18 पर चार्जशीट ये दर्ज की गई है। ईडी ने चार्जशीट में पीएमएलए के तहत आरोप लगाए हैं। रोहित की कंपनी सुमंगलम में पैसे लगाने का आरोप है। रिश्वत की रकम संजय बड़ाया के जरिए ये आरोप लगाई जा रही थी रकम। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, चार्जशीट दाखिल हो गई पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ और 18 लोगों के और। जी बिल्कुल, ईडी ने जो है महेश जोशी जो मंत्री थे, पूर्व पीएचईडी मंत्री, और उनके बेटे रोहित जोशी और उनकी फर्म है एक सुमंगलम लैंडमार्क LLP, उसके खिलाफ जो है उनके साथ साथ जो है 18 लोगों के खिलाफ ईडी ने जो है एक पूरक चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है, जिसमें ये बताया गया है कि जो रिश्वत का पैसा, जो कमीशन का पैसा जो आता था जल जीवन मिशन के कामों से, तो वो जो है रोहित जो इनका बेटा है, उनके बेटे की कंपनी में लगाया जाता था और वो
इसको जो जिसके जरिए ये काम होता था वो संजय बड़ाया, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। मंत्री से पहले उनकी काफी वक्त पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, जो संजय बड़ाया है। तो इस मामले में जो पूरक चार्जशीट जो है पेश की है, उसमें और ज्यादा ईडी का कहना है कि और ज्यादा और बड़े सबूतों के साथ जो है उन्होंने इस बार चार्जशीट पेश की है। और इसमें जो है लगातार जो है इन कंपनियों में पैसा लगाया जा रहा था, जो पैसा रिश्वत का था। जी ठीक है, तो अब इससे क्या आगे फिर इनके पास क्या स्टेप्स हैं करने को? जी, इसमें अगर ये चीज साबित होती है और ईडी जो है इसके पूरे सबूत दे पाती है तो निश्चित तौर पर जो है पूर्व पीएचडी मंत्री जो महेश जोशी हैं उनके खिलाफ जो है केस जो है मजबूत होगा और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि ये मामला जो है केंद्र के जो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें घर घर जल पहुंचाने की योजना है। तो जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना और राजस्थान के में जो है ये और खास हो जाता है, जहां पर पानी की बड़े इलाके में जो है किल्लत बनी रहती है। तो ऐसी योजना में जो है घोटाला और उसमें उसका उजागर होना, उसमें मंत्री की लिप्तता पाया जाना और उसके बाद जो है ईडी का उसको साबित करने की कोशिश करना या साबित करने के करीब पहुंचना जो है काफी जो है मंत्री के खिलाफ जाएगा और मंत्री की मुश्किलें इसमें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात अजमेर से